साथियों, अगर कोई आकर तुमसे कहे कि वो तुम्हारी बुराई कर रहा था, तो कहना कि तेरे मुंह पर तेरे, मेरे मुंह पर मेरे, ऐसे लोगों को हम साथ नहीं रखते। और अब बस वही लोग करते फिरते हैं बुराई मेरी, जो मेरे सामने नजर। साथियों, कभी किसी को उसके बीते हुए पलों से मत परखना। लोग गिरते हैं, संभलते हैं, सीखते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। साथियों, छाता लगाने का मतलब ये नहीं होता कि बच गए पानी से। डुबोने वाला पानी सर की तरफ से नहीं, पैरों की तरफ से आता है। और ये बात सिर्फ पानी के लिए नहीं थी। साथियों, कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है, इन सबसे जितना दूर रहोगे उतने ही खुश रहोगे। साथियों, सबसे शक्तिशाली खेल मैदानों में नहीं, लोगों के दिमागों में खेला जाता है। महाभारत में आपने डायलॉग सुना होगा, मेरे बच्चे मैंने तुमसे कहा था, रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में। माफ करना और शांत रहना सीखिए, फिर आप ऐसी ताकत बन जाइएगा कि पहाड़ भी आपको रास्ता देगा। देखो भाई, जो गैर होकर भी दुख में साथ खड़ा होता है, वो कई खुदगर्ज अपनों से बहुत बड़ा होता है। साथियों, किसी की आत्मा पर इतनी गहरी चोट भी मत करना कि परमात्मा खुद आकर उसके पक्ष में खड़ा हो जाए। साथियों, कभी किसी को सब कुछ मत बताना, हो सकता है आप किसी दुश्मन को शिक्षित कर रहे हैं। साथियों, ये तीन संपत्ति कभी मत हड़पना। एक तो भाई की संपत्ति, दूसरे धार्मिक संपत्ति और तीसरे सामाजिक संपत्ति। इसका फल भोगना ही पड़ेगा, इससे आज तक कोई नहीं बच पाया है। साथियों, तुम्हारा स्वभाव, व्यवहार और विनम्रता तय करेगी कि जमाने में आपकी जंग आप खुद लड़ोगे या आपकी तरफ से संपूर्ण सृष्टि लड़ेगी। साथियों, कुछ लोग आपके प्रति वफादार नहीं होते, वो आपकी जरूरत के प्रति वफादार होते हैं। उनकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो उनकी वफादारी भी बदल जाती है। एक्सेप्ट करके चला करो ना इन बातों को। साथियों, दहेज की ऐसी स्थिति हो गई, दहेज में क्या मिला, सब लोग बड़ी बड़ी हाँक रहे थे। एक बाप ने अपनी बेटी दे दी और लोग ट्रक में झांक रहे थे। साथियों, अनंत काल से समाज की ये सच्चाई रही है, दुश्मन तभी कामयाब हुए हैं जब उनकी पीठ पर अपनों के हाथ रहे। साथियों, धन को कमाना बुद्धिमानी है और उसे बचाना और भी अधिक बुद्धिमानी है, और उसे सही जगह इन्वेस्ट करना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। साथियों, कुछ लोग आपके प्रति वफादार नहीं होते, वो आपकी जरूरत के प्रति वफादार होते हैं। उनकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो उनकी वफादारी भी बदल जाती है। एक्सेप्ट करके चला करो ना इन बातों को। साथियों, हमारी मम्मी कहा करती थी कि माता पिता और गुरु गौ की सेवा करनी चाहिए, और इन चारों की सेवा करके भाव से पार उतरना चाहिए। साथियों, मजाक वही अच्छी है जिसमें दोनों हंस रहे हों, कहने वाला भी और सुनने वाला भी। अगर एक हंस रहा है और दूसरे को तकलीफ हो रही है तो फिर वो मजाक नहीं है। साथियों, जो पुत्र अपने पिता की बात ना मानकर केवल अपनी माता की बात मानेगा, वो कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि माता को सिर्फ गृहस्थी का और पिता को संपूर्ण संसार का अनुभव होता है। साथियों, जो लोग अपनों के खिलाफ साजिशें करते हैं, वो अक्सर गैरों की गुलामी करते नजर आते हैं।